नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की इस बड़ी कवरेज में। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, अटैक किया है। ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस हमले को नाकाम किया गया है, लेकिन इस बड़ी खबर के हर पहलू पर हम आपको हर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो अब इजरायली हमले पर अमेरिका का बयान। इस वक्त सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल के एक मिसाइल ने टारगेट को किया है हिट, और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट, जहां आपको बता दें अमेरिकी अधिकारियों के दावे पर ईरान की तरफ से भी ये रिएक्शन सामने आया है और ईरान कह रहा है कि किसी मिसाइल के हिट नहीं हुआ है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां इस वक्त इजरायली हमले पर अमेरिका का ये बयान सामने आया। और अमेरिका का ये बयान सामने आने के बाद ईरान की तरफ से क्या कहा गया, एक और बड़ी खबर है। हालांकि इजराइल के एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है और अमेरिकी अधिकारी ये बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के दावे पर ईरान रिएक्ट कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि किसी मिसाइल, कोई भी मिसाइल हिट नहीं हुई है टारगेट से। एक और बड़ी खबर बता दें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट पर है। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। तल अवीव, यरूशलेम नहीं छोड़े अमेरिकी, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। बेशेरबा में भी नहीं निकले अमेरिकी नागरिक। तो एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से अमेरिकी नागरिकों के लिए जो इजराइल में मौजूद हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से अपील की है, कहा है कि वो वहीं मौजूद रहें जहां वो हैं। यूएस दूतावास ने अपने लोगों से अपील की है कि वो यरूशलेम में बाहर ना निकलें। यह भी कहा गया है कि तल अवीव में भी को भी ना छोड़ें, वहां से बाहर ना निकलें। और इस बीच जिस तरीके से खबरें आ रही है, जैसा सुमेरा बता रही थी कि किस तरीके से अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से ये अपील की है, वहीं आपको बता दें इजरायली हमले पर ईरान का बयान आया है। इस्फहान में कोई नुकसान नहीं हुआ है, शहर में कोई ब्लास्ट तक नहीं हुआ। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी किया है, कहा है कि इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम हमला करेंगे। ये बड़ा बयान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से, उनकी तरफ से बताया गया कि इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे। अब इजराइल पर भी पलटवार तय है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसके बाद ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी तरफ से ये बयान जारी कर बताया गया है कि कैसे अब इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स निशाने पर हैं। पलटवार भी होगा ईरान की तरफ से। और इजरायली एक्शन में अमेरिका शामिल नहीं। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, जहां अमेरिका को हमले की जानकारी थी, सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने पहले ही अमेरिका को यह जानकारी दे दी थी, यानी हमले से पहले अमेरिका को इस बारे में बता दिया गया था। और सोर्सेस के हवाले से जिस तरीके से इजरायली एक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के बीच इससे पहले बातचीत हुई, और अब बड़ी बात यह है, सोर्सेस के हवाले से दावे यही किए जा रहे हैं कि अमेरिका इस हमले के बारे में जानता था। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल की मिसाइल पावर क्या है, वो पावर जिससे ईरान को दहलाने का प्लान बनाया गया है। तो इजराइल की ताकत क्या है, उसकी मिसाइल पावर क्या है, वो आइए आपको बता देते हैं। इजरायली मिसाइलों का टारगेट ईरान है अगर, तो फिर किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, जो मिसाइल है ईरान के पास वो है एक्स्ट्रा रेंज, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है एक्स्ट्रा की। इसके अलावा गैब्रियल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। हालांकि लौरा जिसकी रेंज 280 किलोमीटर बताई जा रही है, और जेरेंजो 2 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, और जेरेंजो 3 जिसकी रेंज 4800 किलोमीटर है। और जिस तरीके के इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है, एक सवाल संजय भारद्वाज सर सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी, और साथ ही इंट्रोड्यूस एक बार फिर से करा दें किस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के साथ है, जहां मेजर जनरल रिटायर्ड के शिवाज सर इस वक्त हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट संजय भारद्वाज हमारे साथ है, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है, और डॉक्टर पुष्पेश पंत भी इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन संजय भारद्वाज सर, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, न्यूक्लियर साइट्स के पास हमलों को अंजाम, हालांकि ईरान पूरी तरीके से डिनायल मोड पर। देखिए, दो तीन बातें मुझे जो समझ में आ रही है। पहली बात कि इजराइल और ईरान दोनों ये बात साबित करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। दूसरी बात, दोनों की मजबूरी भी है, दोनों को अपने अस्तित्व को, अपनी जगह को मिडिल ईस्ट में बनाए रखने के लिए भी वो सक्रिय है। लेकिन अमेरिका के लिए ये टाइमिंग ठीक है या नहीं है, मुझे लगता है अमेरिका के लिए टाइमिंग ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एनकरेज नहीं कर रहे। टारगेट इजराइल के साथ उनका जुड़े हुए हैं, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो टारगेट है। लेकिन अमेरिका में चूँकि चुनाव है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये एक्सेलरेट हो, और अमेरिका का जो अभी मिडिल ईस्ट
ईस्ट में दबदबा है उसको कहीं से चैलेंज किया जाए। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि दोनों देश है, इजराइल है या ईरान, दोनों ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट करेंगे, तो निश्चित रूप से लेकिन जो आपने बात कही सर उसको आगे बढ़ाएंगे कि अमेरिका के लिए भले ये टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इजराइल और ईरान के लिए सही टाइमिंग है और वो किस हद तक इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हमारे अगले मेहमान से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बगदाद में भी एक बिल्डिंग पर हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। जहां हमला हुआ वहां बैठक हो रही थी, ये जानकारी भी मिल रही है। ईरान के अधिकारियों की बैठक हो रही थी, यानी ईरान के कुछ IRGC के ऑफिसर यहां मौजूद थे, बैठक चल रही थी ईरान के अधिकारियों की। इराक में यह हमला किया गया, एक बिल्डिंग में बगदाद में यह हमला किया गया और इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। कौन यहां पर मौजूद था, किस तरह की बैठक हो रही थी और कहां और कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी तक पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हुई। हालांकि हमले पर इजरायली सोर्सेज की तरफ से एक और बड़ा दावा, एक और खबर बता दें, क्योंकि हमले में नंबर 1 टारगेट था इस्फहान। ये प्रांत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें 8 IRGC एयरफोर्स बेस पर निशाने में था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस्फहान प्रांत, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहां से ही बिल्कुल नजदीक ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स हैं, और जिस तरीके से अभी फिलहाल बड़े दावे किए जा रहे हैं हमले पर इजरायली सोर्सेज की तरफ से, ये बड़ा दावा कि हमले में नंबर 1 टारगेट था इस्फहान।